नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं आपका स्वागत करता हूं न्यूज़ मायने चैनल पर, जहां आपको मिलेगी ज्ञान की न्यूज़ें। न केवल ज्ञान की न्यूज़ें जो आपके एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शुरुआत करते हैं आपकी पहली न्यूज़ के पहली हेडलाइंस के साथ, जो है कि अमेरिका ने जर्मनी के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर जेट्स उतारे हैं। क्या है इसके मायने? क्या ऐसा तो नहीं कि अमेरिका भी यूक्रेन और रशिया के वॉर में कूद पड़ा है? देखेंगे इसके बारे में। दूसरी न्यूज़ जो है हमारे सामने, वो है कि अब पौधे से भी मांस बनाया जाएगा। क्वेश्चन ये आपका सामने न्यूज़ ये है कि पौधे से भी मांस बनाया जाएगा क्या? तो इसके बारे में पढ़ेंगे कि ऐसा क्या रीज़न है, कौन सा पौधा है जिससे मांस बनाया जा सकता है, यानी मीट बनाया जा सकता है। कि आर्टिफिशियल मीट भी कोई आ चुका है क्या? तीसरी न्यूज़ ये है कि मार्च के अंदर 121 साल पुराना रिकॉर्ड जो है वो गर्मी का टूट गया है। ऐसा क्या रीज़न है कि मार्च के अंदर इतनी भयानक गर्मी हो चुकी है जो पहले जून में देखी जाती थी? देखेंगे इसके बारे में। देन अगली न्यूज़ है, रोशनी की दरख्ती लकीर मध्य प्रदेश, महाभारत, गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान में देखी गई, यानी कुछ उल्का पिंड देखे गए हैं जो बुछार करते हुए आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं, बाकी इसकी न्यूज़ पढ़ते ही। नेक्स्ट न्यूज़ है कि हाल ही के अंदर देश के अंदर अभी जो त्यौहार चल रहा है नवरात्रि का, केवल नवरात्रि नॉर्थ इंडिया में मनाया था, लेकिन इसके अलावा जो पूरे इंडिया है उसमें कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं इसी टाइम पर। गुड़ी पड़वा, उगादी, साजिबू, चेरा ओबा, इन सब के त्यौहार कहाँ कहाँ पे मनाए जाते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपनी हम पहली न्यूज़ के साथ, जो हमने बात की थी कि अमेरिका ने जर्मनी को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जेट्स भेजे। यह है क्या सर? पहली चीज़ सर, भेजे हैं और क्यों भेजें? अमेरिका का कोई रिलेशन तो नहीं है रशिया के वॉर से? तो पहले जान लेते हैं क्या। आपके सामने द वॉल स्ट्रीट जर्नल की न्यूज़ है, जो अमेरिका का एक प्रतिष्ठित अखबार है, जिसमें लिखा है यूएस ने भेजे हैं वॉरफेयर जेट्स टू जर्मनी। देखिए, वॉरफेयर जेट्स होते क्या हैं? इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जेट्स। इसका पहले मायने समझिए है क्या। इलेक्ट्रॉनिक नाम लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक मतलब कि ये जेट्स की खास बात ये है कि किसी जगह पर अगर ये जेट उतार दी जाए तो उसके आसपास के जितने भी एरिया के कम्युनिकेशन का या जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, कम्युनिकेशन सिस्टम है, वो पूरा का पूरा ठप हो जाएगा। यानी टावर हो गया, सिग्नल्स हो गए, जितने भी चीज़ें हैं वो सब के सब ये एक तरह से जैमर का काम करते हैं और ये सब कुछ बंद कर देते हैं। ये जर्मनी के अंदर डिप्लॉय कर दिए गए हैं अमेरिका ने। देख सकते हो कि पेंटागन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि जर्मनी के अंदर ये सब कुछ जेट्स भेजे गए हैं जो उत्तरी अटलांटिक संधि यानी नाटो के अंदर पूरी फ्लैंक में रक्षा को मजबूत प्रदान करने के लिए जर्मनी भेजे हैं। कुछ मिला के बात यह है कि नाटो की एक परिस्थिति को दिखाने के लिए, यानी रशिया के सामने दिखाने के लिए कि हम भी किसी से कम नहीं हैं, तो उतार रहा है। एक होता है ना कि घुड़की देना। बंदर क्या करता है? बंदर काटने वाला काम नहीं करता, बंदर पहले घुड़की देता है। तो वही काम कर रहा है अमेरिका। रशिया के साथ कुछ कर नहीं रहा है, लेकिन अपने कह सकते हैं वॉरफेयर तैनात कर रहा है। अब न्यूज़ क्या है इसके अंदर की खास बात थी क्या कि रशिया का यूक्रेन से कोई लेना देना है? तो इसका आंसर है नहीं। ऐसा कुछ रीज़न नहीं है कि रशिया के यूक्रेन के अंदर उतार रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। केवल इसने अपना जो जर्मनी के अंदर अपना बेस कैंप बना रखा है, वहाँ इसने तैनात किए हैं। देखिए, लिखा हुआ है रूस यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के जवाब में यूरोप में तैनात हजारों सैनिकों के साथ नौसेना के क्षेत्र में अपनी संपत्ति जोड़ रही है। सब जोड़ रहे हैं। रक्षा विभाग ने 240 वायु चालक दल और रखरखावकर्ताओं के साथ 6 जी ग्रोवर, ये एक काम की चीज़ है जो आपको नाम बता रहा हूँ। ये जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इसका नाम है मैं लिख देता हूँ सर, EA-18 ग्रोवर, इन्हें ग्रोवर्स का नाम दिया है। अभी प्लेन का आपको फोटो दिखाऊंगा, अभी जो आपने देखा था फाइटर प्लेन, ये आपको देखा गया। 40,000 जो सैनिक हैं वो जर्मनी के अंदर भेजे गए हैं आश्वस्त करने के लिए। आप देख सकते हो न्यूज़, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल की है। यहाँ लिखा क्या है बाकायदा, जो हेडलाइन किया है कि दे आर नॉट बीइंग यूज्ड अगेंस्ट रशियन फोर्सेज इन यूक्रेन नॉट रिस्पॉन्डिंग टू न्यूली इमर्ज थ्रेट, मिस्टर किरवी साइड, जो वहाँ के हेड हैं, मिनिस्ट्री के हेड हैं, इन्होंने कहा है ऐसा कि ऐसा कुछ नहीं है कि हम रशिया के अंदर इसका यूज़ करने वाले हैं, ये केवल हमने तैनात किए हैं फ्यूचर पर्पज़ के लिए। द ग्रोलर, यानी जो पायलट प्लेन के बारे में बात करी, द ग्रोलर रिले ऑन सूट ऑफ जैमिंग सेंसर टू फॉल एनिमी रडार्स कैन बी यूज टू सप्रेस एनिमी एयर डिफेंस ऑपरेशन। देखिए, खास बात क्या है कि किसी के भी रडार को जैम कर सकता है ये। अब रडार होता क्या है, जिनको नहीं पता वो जान लीजिए। रडार एक सिस्टम है जो क्या करता है, आपके आसमान के अंदर जो भी चीज़ उड़ रही है, मतलब आपने अगर कोई प्लेन उड़ता हुआ जा रहा है तो उसके संकेत की कौन सा आपके आसमान में उड़ रहा है, क्योंकि उससे क्या है, रडार के अंदर से रेडिएशन निकलती है और रेडिएशन टकरा के उस आसमान से वो सीधा सिग्नल की फॉर्म में रडार के पास आ जाती है, जिससे पता चल जाता है कि कौन सा विमान कहाँ उड़ रहा है। ये कंटिन्यूसली चलती रहती है वेव्स। ऐसे समझिए कि वेव्स आसमान में चल रही हैं
सडनली इन वेव्स के बीच में कोई प्लेन आता है तो क्या होगा, वेव्स टकरा के वापस आ जाती हैं, आएंगी नहीं आएंगी? तो बस वही चीज़ पता लगा लेते कि रास्ते के बीच में कुछ है जो कर रहा है, जो बीच में आ रहा है, यही रीज़न है, पता चल जाता है सबके सामने। आप देख सकते हैं ये कौन सा है, यह ई है 18G ग्रोअर, ठीक है, जो जैम करने का काम आता है। इसकी फोटो आप देख सकते हो, लिखा था 18G ग्रोअर इज़ द मोस्ट एडवांस्ड एयरबोर्न इलेक्ट्रॉनिक अटैक प्लेटफॉर्म एंड इज़ द ओनली वन इन प्रोडक्शन टुडे, अ वेरिएंट ऑफ कॉम्बैक्ट प्रूवन FA-18-5 सुपर हॉर्नेट। देखिए इसके अलावा एक चीज़ और न्यूज़ बताना चाहूँगा कि मन में क्वेश्चन फिर आएगा, क्या सर इंडिया के पास भी कुछ ऐसा है क्या? देखिए अगर बता दें, अपना आपने सुना होगा इंडिया के अंदर सुखोई विमान है। सुखोई विमान के अंदर ही कोशिश की जा रही है कि हम भी उसको इस तरह से बना दें। हमारे पास ये सिस्टम तो नहीं है, लेकिन इसके अलावा हमारे पास और सिस्टम है, जैसे S-400 की कोई मिसाइल हमारे पास आ रही है तो हम उसे पहले रोक सकते हैं, लेकिन जैम करने की ऐसी कोई तकनीक नहीं है, ठीक है। तो ये सुखोई जो है इसके अंदर हम ही कोशिश कर रहे हैं कि ये चीज़ हम भी कर दें हमारे पास, लेकिन हमारे DRDO, HAL, बेल ये सब लगी हुई हैं। चलिए इसके साथ एक न्यूज़ और भी है जो आपके न्यूज़ के एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कि अपने देश के अंदर जो ज़्यादा से ज़्यादा हथियार बनते हैं, जो जिस पे टेक्नोलॉजी पे काम चलता है वेपन्स की, वो कौन करता है? वो DRDO करती है। तो DRDO न्यूज़ के पर्पज़ से इंपॉर्टेंट है, सुन लीजिए। DRDO की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। इसका जो बनी थी ये 1958 के अंदर बनी थी। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली के अंदर है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, इसके चेयरमैन कौन है? तो उनका नाम है G. सतीश रेड्डी। ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, ये किसी भी एग्ज़ाम के अंदर, चाहे छोटे से, चाहे सैनिक से लेकर आपके UPSC तक के एग्ज़ाम जो होते हैं वहाँ पर पूछी जाते हैं चीज़ें कि ये इसके हेड कौन है। चलिए टाइम ना ख़राब करते हुए चलते हैं अपनी अगली न्यूज़ पर। क्या अब पौधे से मांस बनाया जाएगा? सर ये क्या बात कह दी, कौन सी, ऐसा भी पॉसिबल है क्या कि इंसान के तो चमड़ा होता है, स्किन जो क्या है तो स्किन है, सर चर्बी होती है, और कहाँ पेड़ में ऐसी चर्बी होती है? तो सुनिए जी, ऐसी बात नहीं है। क्या है इसके पीछे का लॉजिक, साइंस हमारी कहाँ पहुँच चुकी है? देखिए एक होता मीट, जो हम बोलते हैं कि जानवर को काटा, स्लॉटिंग की और उसे किया, खा लिया, ठीक है। अब मैं तो नहीं खाता, ठीक है, लेकिन बाकी जो खाते हैं उनके लिए बता रहा हूँ। लेकिन अब जो साइंटिस्ट हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि एक ऐसा मीट बनाए जो कल्टीवेटेड हो। आपको सर ये क्या होता है? देखो रीज़न क्या है, हम मीट खाते हैं, जो लोग मीट खाते हैं, मीट से देखो सर नुकसान क्या है, जो जानवरों को मारा जा रहा है, जानवर के मारने से क्या होगा, अपना एनवायरनमेंट जो है ना वो चेंज हो रहा है, क्लाइमेट बदल जाएगा, क्योंकि सारे जानवर आप ख़त्म कर दोगे, खा खा के ख़त्म कर दोगे, मार मार के ख़त्म कर दोगे, तो बचेगा क्या दुनिया में? कुछ नहीं। तो इसलिए इसी एनवायरनमेंट को बदलने के लिए तो कोशिश की जा रही है कि ऐसा क्यों ना किया जाए कि हम पेड़ों के अंदर ही, यानी पेड़ों को जेनेटिकल मॉडिफाइड करके हम उसी से मांस बनाएं। कैसे? चलिए जानते हैं। इस तरह की मीट को बोलते हैं, जो लेबोरेटरी में बनाया जाता है मीट, जो लैब के अंदर बनाया जाता है उसे बोलते हैं कल्टीवेटेड मीट। कैसे बनता है तो जानने से पहले आप भी देख लीजिए एक प्रोसेस क्या होता है, क्योंकि कल्टीवेटेड मीट बनाने का एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस का आप देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा है क्या। देखिए हम जानते हैं कोई भी आप मांस ले लीजिए, मीट ले लीजिए, उसके अंदर से सब में सेल मिलती है। सेल ऐसी चीज़ है जो ह्यूमन बॉडी में मिलेगी और प्लांट में मिलेगी दोनों में चीज़, दोनों में कॉमन है, ठीक। और सेल ही है जो इंसान की ग्रोथ में हेल्प करती है, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी सेल से मिलकर बनी है। लेकिन जो सेल है, इस सेल की ग्रोथ के लिए क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है? पहला चीज़ है एमिनो एसिड, जो हमारी बॉडी में एमिनो एसिड है ये उसकी ग्रोथ में हेल्प करेगा। दूसरा मिनरल्स हेल्प करेंगे। तीसरा इंसुलिन हेल्प करेगा। देन ट्रांसफरिन, ये सब मिनरल्स क्या है, ये हेल्प करते हैं किस चीज़ के लिए? सेल को ग्रोथ करने के लिए, ठीक है। अब देखिए है क्या, कल्टीवेटेड मीट बनता कैसे है। देखिए होता क्या है, किसी जानवर के अंदर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है क्या, उसके सेल, स्टेम सेल निकाल लिए जाते हैं, मारकर नहीं, उसको थोड़ा सा बेहोश कर दीजिए या निकाल लिए जाते हैं स्टेम सेल, यानी कोई भी बॉडी का पार्ट निकाले होते हैं, जैसे आप दिखाई देगा इंजेक्शन से निकाले जाते हैं। स्टेम सेल को लैब में ले जाया जाता है। अब और क्या मैंने बोला, अब सेल आपके पास आ गई है, सेल को ग्रो करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? ये चीज़ चाहिए ना। अगर हम ये चीज़ अलग से प्रोवाइड कर दें, तो सेल को अगर हम अलग से प्रोवाइड कर दें उसकी ग्रोथ के लिए, लैब के अंदर सब प्रोवाइड कर दें और इसकी ग्रो करें, तो क्या होगा? ये ग्रो करेगा नहीं करेगा? डेफिनेटली ग्रो करेगा। और जब ये ग्रो करेगा, देखिए आपको इसमें दिखा रखा है, प्लांट का नाम तो बाद में आएगा, ठीक है। जब ये ग्रो करेगा, ग्रो करने के बाद जब ये पूरा तैयार हो जाएगा तो हम इसे फर्मेंटाइज कर सकते हैं। कैसे? इन सबको इकट्ठा करके, इन सबको जोड़ के किसी भी फॉर्म में तैयार कर सकते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा एक मांस का टुकड़ा बन जाएगा ये। फिर इसे हम मशीनों में ले जाकर इसे किसी भी शेप में ला सकते हैं, और शेप में लाने के बाद इसका यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए इसमें जो मैंने बताया आपको, मिनरल्स, इंसुलिन, ट्रांसफरिंग, अलग से कहाँ से आएंगे सर?
ये अलग से आएंगे पेड़ों से, यानी कोई ऐसा पेड़ जिसके अंदर सब कुछ मिल जाए। अब देखो हुआ नहीं हुआ, किसी जानवर को मारा भी नहीं गया और आपका एक मीट भी तैयार हो गया। जैसे कहते हैं कि अंडे को बोलते हैं कि सर अंडा भी फैक्ट्री में बनने लगा है, तो उसी तरह से ये भी चीज़ है जो लैब के अंदर तैयार होगी। इसको न्यूज़ को बनाने के लिए मुझे बहुत टाइम लगा, बहुत ज़्यादा, तो प्लीज़ शेयर और लाइक ज़रूर करना। आपको लगे कि थोड़ा सा ही मेहनत की है सर ने तो करना। लेकिन इसमें सर प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि पूरे देश के अंदर हम बात करें, पूरे वर्ल्ड के अंदर ये इतना फेमस नहीं हो पा रहा है, दिक्कत हो रही है कि सब जगह पहुंच नहीं पा रहा है। रीज़न क्या है, पहली प्रॉब्लम सुनिए, तो इसकी पहली प्रॉब्लम है कॉस्ट। ये बहुत महंगा है। क्यों? देखिए, जानवर से तो आप निकाल लोगे ठीक है, लेकिन आप ये सब डालोगे कैसे? एमिनो एसिड, मिनरल्स, इंसुलिन पेड़ों से लाना आसान नहीं है। और सीधी सी बात है, एमिनो एसिड बहुत ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, फैट बनाना है आपको, ये सब बहुत ज़्यादा अमाउंट में चाहिए आपको, इसलिए बहुत कॉस्टली बैठता है। दूसरा, रेगुलेशन अथॉरिटी, हर देश के अंदर ये अथॉरिटी नहीं है, हर देश अथॉरिटी नहीं देता इस चीज़ को बनाने की, क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो इससे खफा रहते हैं। ये भी दिखाता हूँ आपको न्यूज़ किस ने स्टार्ट की है। अब आपके सामने एक न्यूज़ दिखा रहा है, आपको अखबार दिखाई दे रहा है, ज्यूइश बिजनेस। जो ज्यूइश बिजनेस है, ये अखबार है इसराइल का, इसराइल की ही एक कंपनी है, ठीक है, बायोबेटर, आपको नाम दिखाई दे रहा है। इस बायोबेटर ने कमाल कर दिया जी, जो चीज़ कॉस्टली पड़ रही थी ना, उस कॉस्टली को इसने क्या किया, चीप कर दिया विद द हेल्प ऑफ टोबैको प्लांट। कहानी यही है, तंबाकू को प्लांट से इन्होंने उसकी हेल्प से क्या किया, इसको पूरा चेंज कर दिया। क्यों? इन्होंने देखा कि तंबाकू को प्लांट ऐसा प्लांट है जिसके अंदर सब कुछ अवेलेबल मिल रहा है, सब कुछ, जो इंसुलिन, एमिनो एसिड और ट्रांसफेरिनो, सब कुछ इसमें देखने को मिल रहा है। द बायोबेटर कैपिटलाइज्ड ऑन द नेचुरल बेनिफिट्स ऑफ टोबैको प्लांट्स बाय कन्वर्टिंग देम इनटू द बायोरिएक्टर्स फॉर प्रोटीन एक्सप्रेशन एंड सिंथेसिस ऑन अ मैसिव स्केल। ज़्यादा से ज़्यादा लेवल पे आप इसे बना सकते हो। प्लांट बायोरिएक्टर्स जनरेट एनर्जी फ्रॉम रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए फ़ायदा क्या है, सब प्लांट ग्रो भी करेगा, जिसमें आपके लिए फ़ायदेमंद है, आपको कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी, ऑक्सीजन छोड़ेगा, ठीक है। दूसरा सर टोबैको का है, एक्चुअली क्या फार्मर्स क्या है, कोशिश करते हैं कि टोबैको को ना बनाएं, ना उगाएं। रीज़न क्या है कि सब जानते हैं टोबैको के लोग करते हैं स्मोकिंग के लिए यूज़ करते हैं और ज़्यादा वो चलता नहीं है, इसलिए फार्मर्स जो है वो बचते हैं टोबैको को उगाने में। लेकिन अगर ये कारगर हो गया, ये साबित अगर अच्छे से काम कर गया, तो टोबैको की खेती बढ़ जाएगी और एनिमल्स की स्लॉटिंग बंद हो जाएगी, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए फ़ायदे क्या क्या हैं। अब फ़ायदे क्या हैं, तो फ़ायदे देखोगे तो फ़ायदे सुनिए, चल जाए मेरे भाई, यस। तो फ़ायदे देखिए, फ़ायदे जो हैं, तो द ग्लोबल ट्रेंड टू रिड्यूस द स्मोकिंग ऑफ टोबैको, पता ना क्या बात की थी मैंने, कि टोबैको का जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा, फार्मर्स जो है वो इसको ग्रो कर पाएंगे, स्पेशली इन द यूएस, टू सीक न्यू यूजर्स टू द प्लांट। द टोबैको प्लांट हैज़ वास्ट पोटेंशियल टू बिकम अ की एलिमेंट इन द फ्यूचर ऑफ फूड। ये फ्यूचर का फूड बन जाएगा, ठीक है, अ फ्यूचर दैट वी एट बायोबेटर विल मेक पॉसिबल। तो यही रीज़न है। चलिए अब एक चीज़ और सुनिए, पूरे वर्ल्ड में सर कहाँ पर ऐसा है जहाँ ये लागू है, तो सिंगापुर एकमात्र जगह ऐसी है जहाँ पर ये क्या कर दिया गया है, लैब के अंदर, ये लैब जो मीट है ना वर्ल्ड के अंदर, वहाँ कह सकते हैं ऑफिशियल है कि वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं आप, लैब को बनाया हुआ मीट यूज़ कीजिए, सब यूज़ करेंगे वहाँ, और वर्ल्ड में कहीं जगह यूज़ नहीं हो रहा है, ठीक है, ऑफिशियली तौर पे। ऐसी बात नहीं हो रहा है। अमेरिका के अंदर भी देखोगे, अमेरिका के अंदर जो बर्गर खाते हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर बर्गर देखने को मिलते हैं, ज़्यादातर अब लोग वो जो हैं, जो उसके अंदर पैटीज़ के अंदर जो मीट यूज़ कर रहे हैं वो इस तरह का ही है लैब का, लेकिन बहुत कॉस्टली बैठ रहा है, इसलिए हर कोई यूज़ नहीं करता, ठीक है। उनका नाम वो लिखा होता है उस पर, वीगन बर्गर, यानी देखो लिखा है वीगन मीट बर्गर, यानी मीट भी है वो वीगन भी है, कैसे हो गया, तो ऐसे हो गया। तो आई होप आपको ये न्यूज़ जो है वो अच्छी लगी होगी, इस पर बहुत मेहनत की है, तो इस पर एक बार शेयर कर दीजिए, ठीक है। जिनको नहीं पता है उनको बता दीजिए कि अनुसर आए हैं, पढ़ा रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, कौन सी से, मार्च की गर्मी के अंदर, ये तो सब जानते ही हैं सर कि गर्मी पड़ रही है और भयानक गर्मी पड़ रही है। जो गर्मी जून में देखने को मिलती थी वो हालत ऐसी हो गई कि सर मार्च तो पूरा निकल गया इस गर्मी से। रीज़न क्या है इसके पीछे का वो जानेंगे, ठीक है। तो देख सकते हो हीट वेव, पहले जान लीजिए सर हीट वेव होती क्या है। अगर हीट वेव की बात करूँ तो हीट वेव होती क्या है, एक तो होती गर्मी, एक होती बहुत गर्मी, और एक होती है हीट वेव, ठीक है। हीट वेव क्या होती है, देखिए किसी भी जगह का, सिंपल अगर बात करूँ, किसी भी जगह का तापमान जो नॉर्मल है, जैसे मेरी जहाँ जिस जगह पर रहते हैं हम, उस जगह का तापमान जो भी है, उस तापमान का एक एवरेज तापमान से बढ़ जाती है वैल्यू। सपोज करो किसी जगह तापमान नॉर्मल 30 डिग्री रहता है या 36 डिग्री रहता है और तापमान वहाँ होने लगा 40 डिग्री,
ठीक है, किसी जगह पर तापमान 40 डिग्री है, वहाँ होने लगा 50 डिग्री। इट मीन्स सर वहाँ पर गर्मी बढ़ गई है। जो एवरेज रहता था पूरे साल के अंदर या हर साल इस टाइम में एक एवरेज रहता था, वो बढ़ चुका है। देखिए है क्या, हीट वेव सिनेरियो है क्या, प्लेन्स के अंदर अगर टेम्परेचर इस टाइम पर यानी अप्रैल और ये मार्च अप्रैल के टाइम पर प्लेन्स में अगर 40 डिग्री बढ़ जाए टेम्परेचर, तो हीट वेव कहलाती है। हिल्स में अगर देखें तो 30 डिग्री बढ़ जाए तो कहलाती हैं हीट वेव्स कहलाती हैं। ये रीज़न है। अगर नॉर्मल हम बात करें तो 40 डिग्री दिखा रहा है नॉर्मल, अगर किसी जगह पर नॉर्मल टेम्परेचर 40 डिग्री है, रहता ही है, तो उससे 4 से 5% की जो ग्रोथ होती है वो कहलाएगी। ठीक है, ऐसे ही हिल स्टेशन में दिखा रही है। ये सीवियर की कंडीशन है। ठीक है, ये तो हो गया नॉर्मल, यानी एक होता है कि हीट वेव चालू है, एक सीवियर कंडीशन मतलब ये सर बहुत खतरनाक लेवल की है। अगर किसी जगह पर 6 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाए, ये 40 डिग्री तो रहता ही था उस जगह पर। जैसे मैं बात करता हूँ जहाँ मैं रहता हूँ रेवाड़ी है, यहाँ पर सपोज़ कीजिए कि यहाँ 40 डिग्री टेम्परेचर है, मान के चलें कि सर टेम्परेचर रहता है, लेकिन अगले साल इसी टाइम पर टेम्परेचर 45 डिग्री हो गया, उसके नेक्स्ट डे भी ऐसा हो गया, तो मतलब हीट वेव चल रही है, हीट वेव्स की वजह से हो रहा है। तो हीट वेव आपको जानना जरूरी है, हीट वेव क्या था। अब पढ़ते हैं सर है क्या, न्यूज़ है क्या, क्योंकि ये सब न्यूज़ से ली हुई है, कोई मैंने अपने पास से नहीं बनाई है। देश भर में होली के पहले से ही इस बार तापमान बढ़ने के साथ गर्मी में अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। मार्च के मध्य में राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में गर्म हवाएं यानी लू चल रही हैं। आईएमडी के अनुसार 121 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि औसतन जो मार्च के महीने में गर्म दिन होते हैं उससे ज़्यादा दर्ज किए गए हैं। डेटा के मुताबिक 1901 के बाद से रिकॉर्डेड अब दर्ज किया गया है। 2010 के अंदर अगर बात करें, चल जा भाई, 2010 के अंदर हम देखें तो 30 डिग्री तापमान पहुंचा था लास्ट, जो इतना पहुंचा था, लेकिन इससे अब हुआ है 30.01 इस टाइम का टेम्परेचर। एक जगह है रत्नागिरी मध्य प्रदेश के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, जहाँ पर टेम्परेचर 40 डिग्री पहुँच गया है, 40 डिग्री क्रॉस कर गया है, जबकि जनरली ऐसा होता नहीं है। एक चीज़ और जान लीजिए, ऐसा होता क्यों है, इसको भी बताऊँगा, इसका रीज़न क्या है। चलिए रीज़न पे आ जाते हैं डायरेक्टली। रीज़न, इस रीज़न की बात करें तो पहला रीज़न है इसका, वो है एंटी साइक्लोन। एंटी साइक्लोन ये बताएंगे है क्या। दूसरा इसका रीज़न है वो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। एंटी साइक्लोन क्या होता है, देखिए साइक्लोन जैसे हम जानते हैं साइक्लोन होता है, साइक्लोन क्या करता है, ऊपर देखा आपने बवंडर बनता जाता है, समुद्र के अंदर से बवंडर बनना चालू होता है। बनता कैसे है कि किसी जगह पर समुद्र के अंदर किसी जगह पर अगर लो प्रेशर क्रिएट हो जाए, यानी गर्मी वहाँ पर बढ़ जाए, तो क्या होता है, हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं। ऊपर उठती हैं तो सी बात, यहाँ पर गर्मी बढ़ी है तो क्या होगा, गर्मी बढ़ी है तो आसपास के पानी को क्या करेगी, गर्म करेगी, और भाप बन के ऊपर उड़ जाएगा, यानी ऊपर बादल बन जाएंगे, दिखाई दे रहे हैं, क्लाउड्स बन जाएंगे। ठीक है, और ऊपर की जो ठंडी हवा है वो नीचे आ जाएगी। सिंपल सा लॉजिक है, नीचे की ऊपर गई, ऊपर की नीचे आई। और ये क्या होगा, जब टेम्परेचर चेंज होगा और ऊपर जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा, ह्यूमिडिटी का सॉरी, जब इसमें मॉइस्चर ज़्यादा बढ़ जाएगा तो बारिश हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया साइक्लोन। लेकिन इसका उल्टा हो जाएगा, क्या, किसी जगह पर हाई प्रेशर क्रिएट बेल्ट हो जाए, तैयार हो जाए, हाई हो जाए, तो क्या होगा, वहाँ से हवा ऊपर नहीं जाएगी बल्कि ऊपर की हवा नीचे आएगी और क्या करेगी, आसपास के एरिया में फैलेगी। जो आप देख रहे हो कि अभी ये कंडीशन हो रही है कि ऊपर की जो जितनी भी हवाएं हैं वो सब नीचे आ रही हैं, और नीचे आके क्या कर रही हैं, सब हवा नीचे ठहरती जा रही है, ऊपर नहीं जा रही है, आसपास के एरिया में फैल रही है। ये बहुत बड़ा रीज़न है हमारा, जिसकी वजह से ये गर्मी बढ़ रही है। पहली न्यूज़ तो ये, पहले काम तो ये वही है, ठीक सर है। दूसरी चीज़ क्या है सर, जिसकी वजह से ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, क्योंकि हमें एक्चुअली क्या है, इस टाइम पर बारिश हुआ करती थी जो कि अब नहीं हो रही है इस टाइम पर, और रीज़न है इसका वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। समझ लेते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होता है। एक बार इसको क्रप कर देता हूँ। ठीक है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या है, देखिए जैसे नाम है वेस्ट एंड डिस्टर्बेंस। वेस्टर्न से वेस्ट क्या है, इसे वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस बोलते हैं। तो वेस्ट मतलब आपके वेस्ट, यानी इंडिया के वेस्ट से। वेस्ट में कहाँ से, ये एक्चुअली ठंड के टाइम पे चलता है, ये हमें ठंड में देखने को मिलता है। ये क्राइटेरिया जो है ना विंटर में देखने को मिलता है हमें, लेकिन ऐसा इस बार नहीं हुआ है। इस बार ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो बहुत कम हुआ है। क्या होता है, जो मेडिटेरियन सी है, जो आपको जगह दिखाई रही है मेडिटेरियन सी, यूरोप के नीचे, जहाँ यूरोप है, यूरोप के नीचे एक समुद्र मिलता है मेडिटेरियन सी। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा गर्म होकर यहाँ का जो पानी है वो गर्म होकर यानी एवेपोरेट होकर हवा में ऊपर उड़ता है, और हवाएं चलती हैं उधर से यानी वेस्ट से ईस्ट की तरफ, और इंडिया की तरफ, इंडिया में जो नॉर्दर्न इंडिया है यहाँ पर आके क्या करती हैं, बारिश करने लगती हैं। ठंड में जो आपके हल्की हल्की बौछार देखने को मिलती है ना, फिर यहाँ से टकरा के नीचे चली, नीचे चली जाती है, क्योंकि यहाँ से हमारा एक मानसून आ रहा होता है, रिट्रीट मानसून, और तमिलनाडु के अंदर बारिश करती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें अच्छी खासी बारिश भी देखने को मिल जाती है। ठीक है,
क्योंकि कहते हैं ना इस टाइम पे हमारा जो अनाज है वो उगाया जाता है, तो जो फर्स्ट जो पानी दिया जाता है उसमें अच्छी खासी बौछार देखने को मिल जाती है और थोड़ी ठंड भी पड़ जाती है। लेकिन इस बार क्या है, नहीं हुआ। यानी सीधी बात है, आपके पास पहले ठंड की बौछार होती थी, यानी पानी की बौछार होती थी, जिसकी वजह से सब कुछ सही था। लेकिन अब पानी की बौछार होना बंद हो गया तो क्या होगा, गर्मी तो ऑटोमेटिक बढ़ेगी। तो एक रीज़न ये है जिसकी वजह से हीट वेव्स बढ़ रही हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो एक बार वीडियो उसको पीछे करके दोबारा देखें। चलते हैं नेक्स्ट उस पर। आज की शायद वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ मैंने एक्स्ट्रा ऐसे ली हुई है जो थोड़ा लॉजिकली हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आपको बताने की कोशिश की है। नेक्स्ट बात करें कि अभी क्या हुआ है कि सैटरडे के दिन गुजरात के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, आसमान के अंदर कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर देखे गए हैं। मतलब आसमान से कोई रोशनी नजर तो आती है, नोस्ट कुछ ऐसा लगा जैसे ऊपर से नीचे गिर रहा है, बहुत तेज़ी से नीचे आ रहा है। दिख रहा है ब्राइट स्ट्रीक ऑफ लाइट विच अपीयर्स टू बी मेटियोर शोर वाज रिपोर्टेडली सीन ओवर सेवरल पार्ट्स ऑफ गुजरात, महाराष्ट्र एंड उत्तर प्रदेश ऑन सैटरडे। क्या है सर, ये हुआ क्या है? चलिए, कुछ लोग ऐसे कुछ और बोल रहे हैं, मीटियोर्स बोल रहे हैं, कहते हैं ना। अब देखिए, इसके बाद आपको एक वीडियो लॉन्च दिखाना चाहूँगा, शायद ये वीडियो काम कर जाए। ये वीडियो नहीं चल रही है, चल जाएगी। एक बार वीडियो देखिए इसको, शायद आपको दिख जाए। कि आसमान से ऐसा लग रहा है कि ऊपर से कुछ बहुत तेज़ी से टूटता हुआ आ रहा है। दिखाई दे रहा है आपको? सबको दिख गया होगा। चलते हैं, अब चलते हैं सर, इसका न्यूज़ है क्या, आसमान से नज़र आया, एक्चुअली है क्या। ये देखो, ये मिट्योर्स बोलते हैं पहले उनको, जो उल्का पिंड गिरते हैं ना ऊपर से, उन सबको बोलते हैं जिनकी पीछे से आग लगने लगती है। ये एक्चुअली है क्या, ऊपर से स्पेस के अंदर से कुछ डेब्रिस। डेब्रिस क्या है, अब इसको समझ लेते हैं डेब्रिस क्या है, क्योंकि एक एक चीज़ के पीछे आपको एक एक चीज़ देखनी मिलेगी, तब आप समझ पाओगे डेब्रिस है क्या। देखिए, डेब्रिस क्या है, इट इज़ जनरली यूज टू डिस्क्राइब द कलेक्शन ऑफ अनवांटेड ऑब्जेक्ट इन द अर्थ ऑब्जेक्ट विच इज़ आइदर मैन मेड और नेचुरल। डेब्रिस कंसिस्ट ऑफ नेचुरल बॉडीज रिवॉल्विंग अराउंड द सन लाइक मीटियोर्स। ज़्यादा सुने, ज़्यादा इस पर ध्यान, इंग्लिश पे ध्यान ना देते, सुनिए डायरेक्टली है क्या। देखिए, आसमान के अंदर, स्पेस के अंदर जो आपका कचरा घूम रहा है, एक्चुअली डेब्रिस को बोलते हैं कचरा। कचरा किस चीज़ का, कि जो आपने स्पेस के अंदर जो रॉकेट भेजे हैं, जो सैटेलाइट भेजी हैं, जो ख़राब हो चुकी हैं, वो क्या है, वो कचरा बन के घूम रही हैं। आप विश्वास नहीं मानोगे, इतना कचरा हमारे स्पेस के अंदर है, आप सोच नहीं सकते। एक बार देखिए, नासा के द्वारा जारी की गई एक फ़ोटो है जिसमें दिखाया कि अर्थ के चारों तरफ कितना कचरा है। अभी कचरा जैसे ही हमारी अर्थ के ग्रेविटी में आता है तो क्या होगा, ग्रेविटी में आएगा तो नीचे ही गिरेगा। जब नीचे गिरेगा तो क्या होगा, इसमें लग जाएगी आग, क्योंकि मीजोस्फीयर का हमारा टेम्परेचर मिलता है बहुत ज़्यादा हाई, इसकी वजह से क्या मिलता है, इसमें आग लग जाती है। और जब आता है इतनी तेज़ी से आग लग जाती है, तो इसके तो दो रीज़न हो सकते हैं। अगर छोटा सा है वो, अगर डेब्रिस वो छोटा है तो आसमान में ही जल के ख़त्म हो जाएगा। कई बार कहते हैं टूटता तारा देखा हमने, टूटता तारा नहीं होता, वो शूटिंग स्टार नहीं है, वो यही है मेटियोर जो आपको दिखाई दिया, जिसके पीछे से पूंछ निकलती हुई दिखाई देती है। बट अगर ये बहुत बड़ा है, अगर ये बड़ा है तो क्या होगा, ये जलता हुआ आएगा और धम से नीचे एक बार अर्थ पे गिर जाएगा। तो वही चीज़ भी देखी गई है, अभी जो आप देखे हैं वो यही चीज़ है कि हुआ क्या है कि अर्थ पे आके जो गिरा है वो मेटियोर, वो यही है। अब सर आया कहाँ से, तो अब इसकी न्यूज़ पड़ी है। वाइल मैनी पीपल डिस्क्राइब द स्लाइटिंग, ठीक है, citing the meteor shower, astronomers John McDowell speculated that the celestial events over महाराष्ट्र, ये हुए री एंट्री ऑफ चाइनीज़ रॉकेट स्टेज। ये है क्या, ये हुआ ये है कि आज से कुछ महीनों पहले चाइना ने अपना एक स्पेस के अंदर एक रॉकेट भेजा था, रॉकेट हो गया फेल, वो हमारे स्पेस में घूम रहा था। लेकिन जैसी ग्रेविटी के अंदर वो आया, ठीक है, जैसी ग्रेविटी के अंदर आता है वो हमें अब दिखता हुआ मिल गया। अब देखिए, एक ट्वीट कर जानकारी दी है, यह है आपके मैकडोवेल, इन्होंने बोला है कि चाइना का जो एक स्पेस क्राफ्ट था चैंग जैंग, ठीक है, चैंग जैंग जो था 3B सीरियल नंबर आपको दे रखा है, इसके ही डेब्रिस है जो आसमान में घूम रहा था। इसकी न्यूज़ देख लीजिए, क्योंकि आज से कई मैंने पहले ये न्यूज़ आई थिंक है 5 अक्टूबर की, जो बता दिया गया था यूएस की स्पेस कमांड ने कि चाइनीज़ रॉकेट डेब्रिस लाइकली टू हिट ओशन
यूएस स्पेस कमांड मॉनिटरिंग सिचुएशन, ये 5 अक्टूबर की न्यूज़ उन्होंने पहले बोल दिया था कि गिरेगा ये, कब गिरेगा ये नहीं बताया था। ठीक है, लगभग 8 मई के आसपास है, तो देख लीजिए 8 मई से पहले आ चुका है ये, और ये हमारे गुजरात महाराष्ट्र में देखने को मिला है। आगे आप समझ गए होंगे डेब्रिस क्या है। ठीक है, डेब्रिस के बाद एक चीज़ जानना जरूरी है, नाम आया मीटियोर्स का। सर मीटियोर्स होते क्या हैं, बड़े होते हैं छोटे होते हैं, तो जान लीजिए मीटियोर्स क्या होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये भी आपके एग्जाम पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ जानी से एस्ट्रॉइड क्या होता है। इन शॉर्ट, स्पेस के अंदर घूमने वाले बड़े बड़े पत्थर, ये कहलाते हैं हमारे एस्ट्रॉइड। ठीक है, ज़्यादा इसमें जाने की जरूरत नहीं है। क्या है, स्पेस में घूमने वाले बड़े बड़े पत्थर, ये कहलाएंगे हमारे क्या, एस्ट्रॉइड। सर अब क्या है सर, ये अब कहलाते हैं, दूसरे बनते हैं हमारे सर मीटियोर्स, मीटेरॉइड। सर ये क्या है, सर मीटेरॉइड फ्रेगमेंट दैट रीचेस ऑन द ग्राउंड। अब होता क्या है, इसके टुकड़े अगर हो जाएं, एस्ट्रॉइड के टुकड़े हो जाए तो बन जाता है मीटेरॉइड। इसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाएं तो बन जाए मीटेरॉइड। ये टुकड़े अगर धरती पे आके गिर जाएं तो बन जाते हैं मीटियोराइट। और जब ये आसमान में जल रहे होते हैं तो कहलाते हैं मीटियोर। समझ लो क्या बोला, क्या है कि पहले एस्ट्रॉइड था, इसके छोटे टुकड़े हो गए बन गया मीटियोराइड। ये जब धरती पे टकरा गया तो उसे बोलेंगे मीटियोराइट। और जब ये आसमान में जल रहा था, इसकी पूंछ बन गई थी, तो बना क्या ये, मीटियोर। ठीक है, एक और होता है कॉमेट, जो हर 76 साल में एक हेली कॉमेट है जो हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ये आईसी बॉडी स्ट्रक्चर होता है स्पेस के अंदर, ये भी हमारे स्पेस में घूम रहा है। ठीक है, स्पेस में बहुत तेज़ी की स्पीड से घूम रहा है, जो सूरज के चारों तरफ ही हमारी अर्थ के जो पूरी हमारी कक्षा हैं उसमें घूम रही हैं, जो हमें देखने को मिलते हैं। गैस से बना होता है, आईसी बॉडी होती है, रिलीजेस गैस एज अ ऑर्बिट। तो ये चीज़ थी जो आपको आयोग समझ में आई होगी। अब ऐसा हाल ही में देश के अलग अलग राज्यों में कुछ त्यौहार मनाए गए हैं। कुछ कौन से त्यौहार जी, नवरात्रि, नवरह, उगादी, गुड़ी पड़वा, साजिबू चेहरा ओबा और चेटी चंद का त्यौहार मनाया गया। तो जानते हैं ये कि सर ये त्यौहार कहाँ कहाँ पे मनाए जाते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि कहाँ कहाँ मनाए जाते हैं। कैसे मनाते हैं ये नहीं पूछता, लेकिन कहाँ कहाँ मनाते हैं ये पूछ सकता है। ठीक है, विक्रम संवत 2017 के अंदर हम आ चुके हैं। ठीक है, इस मैप से आप समझ जाओगे। अगर हम इंडिया की बात करें तो ऊपर आपको दिखाई दे रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर एक फेस्ट, जो इसी टाइम पे यानी सेम टाइम की बात चल रही है, नवरात्रि का जो आते हैं, इस नवरात्रि के टाइम पर अलग अलग जगह पे क्या मनाया जाता है। तो देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर मनाया जाता है, नाम है इसका नवरह। क्या है, नवरह, कश्मीरी पंडित मनाते हैं नवरह। पंजाबी के अंदर मनाते हैं बैसाखी, याद है 13 अप्रैल का आने वाला है। ठीक है, क्योंकि ये वही टाइम है, सेम टाइम मिलता है, पूरा का पूरा एक टाइम पीरियड पड़ता है। ठीक है, गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र के अंदर मनाते हैं। ठीक है, कहते हैं इस दिन, गुड़ी पड़वा के दिन कुछ लोगों का मानना है कि ब्रह्मांड की जो रचना हुई थी वो इसी दिन हुई थी, इसलिए खुशी। कर्नाटक में मनाते हैं उगदी, आंध्र प्रदेश में भी मनाते हैं उगड़ी। ठीक है, पुथंडू मनाते हैं तमिलनाडु के अंदर पुथंडू, विशु मनाते हैं केरला के अंदर, युगुदी मनाते हैं कर्नाटक के अंदर, और कोंकण के अंदर यानी गोवा वाले हिस्से के अंदर मनाते हैं संवत्सर पाड़वो। इतना ही नहीं, आसाम के अंदर एक फेस्टिवल मनाया है, इस नाम पर बिहू। बंगाल के अंदर मनाते हैं ऐसा नववर्षा, क्योंकि नववर्ष बोलते हैं। और मणिपुर में मनाते हैं, इसका नाम साजिबू नगमा पानबा चेरुरबा। ये फेस्टिवल है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार देख लीजिए, याद कर लीजिए, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब एक आपका लिए एक क्वेश्चन, कमेंट में आपको सबको इसका आंसर देना है जिसको पता है। विच इज़ द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, हमारे पूरे संसार का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है। ठीक है, आपका वेट करूंगा कमेंट बॉक्स के अंदर, आपके आंसर होगा। ठीक है, यस, आज की वीडियो को इतने रखते हैं। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, आपको अच्छा लगा हो, आपको लगा हो कि सर ने मेहनत की है तो प्लीज़ उस पर लाइक लगाना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। और अपने साथियों को भी बोलना कि सब्सक्राइब करें, क्योंकि जल्दी आगे और भी ऐसी वीडियोज़ देखने को मिलने वाली हैं, केवल न्यूज़ की नहीं, इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो आपको देखोगे। ठीक है, न्यूज़ वाहिनी में आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।